अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 7x माइनस 2y बटा xy बराबर 5 है। 8x प्लस 7y बटा xy बराबर 15। हम क्या करते हैं, इस समीकरण को 7x माइनस 2y बटा xy बराबर 5 है। हम इसे लिख सकते हैं 7x बटा xy माइनस 2y बटा xy बराबर 5। एक x से एक x कट जाएगा, एक y से एक y कट जाएगा, तो मिलेगा 7 बटा y माइनस 2 बटा x बराबर 5। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः 8x प्लस 7y बटा xy बराबर 15। हम इसे लिख सकते हैं 8x बटा x y प्लस 7y बटा xy बराबर 15। x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो मिलेगा 8 बटा y प्लस 7 बटा x बराबर 15। समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 में देख रहे हैं कि यहाँ भी 1/y है और 1/x है, यहाँ भी 1/y है और यहाँ भी 1/x है। तो हम मान लेते हैं, माना 1 बटा y इक्वल टू u, 1 बटा x बराबर v। अब हम समीकरण 1 से 7 बटा y माइनस 2 बटा x बराबर 5। हम इसे लिख सकते हैं 7 गुने 1 बटा y माइनस 2 गुने 1 बटा x बराबर 5। अब 7 गुने 1 बटा y को हम लोग u माने हैं, तो u रखेंगे, माइनस 2 1 बटा x को v माने हैं, तो v बराबर 5। और इसे समीकरण 3 मान लेते हैं। पुनः समीकरण 2 से 8 बटा y प्लस 7 बटा x बराबर 15। तो 8 गुना 1 बटा y को u माने हैं, तो u प्लस 7 1 बटा x को v माने हैं, तो v बराबर 15। और ये समीकरण 4 हो गया। अब हम इसे विलोपन विधि से हल करेंगे। तो हम समीकरण 3 में देख रहे हैं, यहाँ u का गुणांक 7 है, v का गुणांक -2 है, और यहाँ u का गुणांक 8 है और v का गुणांक 7 है। तो समीकरण 3 और 4 को हम बराबर करने के लिए समीकरण 3 में 7 से गुणा करते हैं और समीकरण 4 में 2 से गुणा करते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 3 गुना 4 जोड़ 4 गुना 2 से 7 सते 49 u माइनस 7 दुना 14 v बराबर 7 पचे 35। 2 अठे 16 u जोड़ 7 दुना 14 v बराबर 15 दुना 30। अब ये 14 भी माइनस में और ये प्लस में दोनों कट जाएगा। 9 6 15 के 5 हासिल 1, 5 और 1 6, 65 u बराबर 65। तो u बराबर 65 बटा 65 कट जाएगा, तो मिलेगा 1। अब u का मान समीकरण 3 में रखने पर हम समीकरण 3 में भी रख सकते हैं, समीकरण 4 में भी रख सकते हैं। तो समीकरण 3
7u माइनस 2v बराबर 5। 7 गुना u का मान 1 माइनस 2v बराबर 5। 7 एकम 7 माइनस 2v बराबर 5। अब हम क्या करते हैं, -2v बराबर 5, इधर प्लस में इधर जाएगा तो -2v बराबर -2, माइनस माइनस कट जाएगा तो v बराबर 2/2, काटेंगे तो मिलेगा 1। अर्थात हमें u का भी मान 1 मिला और v का भी मान 1 मिला, और हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि 1/y बराबर u माने हैं, तो 1/y इक्वल टू u का मान 1 रखेंगे, इसीलिए y बराबर 1 पुनः 1/x बराबर v, 1/x बराबर v का मान 1, इसीलिए x बराबर 1। अर्थात हमें x का भी मान 1 मिला और y का भी मान 1 मिला। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। 6x प्लस 3y बराबर 6xy, 2x प्लस 4y बराबर 5xy, और हमें यहाँ x और y का मान निकालना है। तो इस समीकरण को हम लिख सकते हैं 6x प्लस 3y बराबर 6xy, 6x प्लस 3y बटा xy बराबर 6। अब हम इसे लिख सकते हैं 6x बटा xy प्लस 3y बटा xy बराबर 6। x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो 6/y प्लस 3/x इक्वल टू 6, और इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy, इस समीकरण को भी हम लिख सकते हैं 2x प्लस 4y बटा xy बराबर 5। तो 2x बटा xy प्लस 4y बटा xy बराबर 5। x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो 2/y प्लस 4/x इक्वल टू 5, और इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 में हम देख रहे हैं, यहाँ भी 1/y है तो यहाँ भी 1/y, यहाँ भी 1/x तो यहाँ भी 1/x, तो हम मान लेते हैं, माना 1/y इक्वल टू u, 1/x इक्वल टू v। समीकरण 1 से 6/y प्लस 3/x इक्वल टू 6, तो 1/y को हम लोग u माने हैं तो 6u हो जाएगा, प्लस 1/x को v माने हैं तो 3v बराबर 6 हो जाएगा, और इसे समीकरण 3 मान लेते हैं। अब पुनः समीकरण 2 से 2/y प्लस 4/x इक्वल टू 5। अब 1/y को हम लोग u माने हैं तो 2u प्लस 4/x है तो 1/x को v माने हैं तो 4v बराबर 5। ये हो गया समीकरण 4। अब हम क्या करेंगे, हम समीकरण 3 और 4 को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो इसके लिए या तो हम u वाले पद को बराबर करेंगे या फिर v वाले पद को बराबर करेंगे। तो यदि हम u को बराबर करते हैं तो यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, इसमें हम 1 से गुना कर देते हैं और इसमें 3 से गुना कर देते हैं। 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, अब 2 में यदि 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो समीकरण 3 गुना 1 दोनों प्लस में है तो घटाना पड़ेगा, 4 गुना 3 से
6u प्लस 3v बराबर 6, एकम 6, 3 दूना 6u प्लस 4 तिहाई 12v बराबर 5 तिहाई 15। अब चूंकि घटा रहे हैं तो चिन्ह बदलेंगे, प्लस में है तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस। अब ये 6u प्लस में 6u माइनस में कट जाएगा, प्लस माइनस, प्लस में 3v माइनस में 12v तो माइनस में 9v इक्वल टू प्लस में 6 माइनस में 15 तो माइनस में 9, माइनस माइनस कट गया तो v इक्वल टू 9/9 अर्थात v का मान हमें 1 मिल गया। अब v का मान समीकरण 3 या 4 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है 6u जोड़ 3v बराबर 6, 6u जोड़ 3 गुना v का मान 1 है तो 1 बराबर 6, 6u जोड़ 3 एकम 3 बराबर 6, 6u बराबर 6, इधर प्लस में है इधर जाएगा तो ये माइनस, तो 6u बराबर 6 से 3 गया 3 तो u बराबर 3/6 अर्थात मिलेगा हमें 1/2। तो u का मान मिल गया 1/2 और v का मान मिल गया 1 और हमें मान चाहिए x और y का। तो x और y के मान के लिए हम मान लिए हैं कि 1/y बराबर u, 1/y बराबर u, 1/y बराबर u का मान 1/2 है तो 1/2 रखेंगे तो y बराबर मिलेगा 2। पुनः हम लोग 1/x को माने हैं v तो 1/x बराबर v, तो 1/x बराबर v का मान है 1 तो 1, इसीलिए x बराबर v 1 अर्थात x का मान हमें 1 मिला और y का मान 2 मिला।